emergency is one of the most controversial period of independent India's history. Why? 25 से 26 जून 1975 आज ही के दिन लगाया गया था पूरे देश में आपातकाल, पूरे देश में इमरजेंसी सिचुएशन। आखिर क्यों? आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के घर में अमेरिकी जासूस का होना कैसे? 46 साल पहले इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया था, लेकिन मामला अमल में नहीं आया। क्यों? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की सलाह पे आपातकाल स्थिति लगाई गई थी। ऐसा क्यों? जय हिंद दोस्तों, मैं गायत्री शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज है 25 जून और मुझे ये जानना है कि आप लोगों में से कितने को आज का दिन याद है। जी हाँ, 25 जून 2021 ये आज की डेट है। चलिए कोई बात नहीं, अगर जिनको याद है तो बहुत अच्छी बात है और जिनको याद नहीं है उन्हें मैं बता दूंगी। सबसे पहली बात दोस्तों कि अगर हमें अपना इतिहास नहीं पता तो फिर हमारे लाइफ में कुछ मिसिंग है फिर, क्योंकि इतिहास ही वो चीज़ है जो हमें बेहतर से बेहतरीन की ओर लेकर के जाती है। और ये हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब हमें अपनी हिस्ट्री पता हो, हमें अपने देश का इतिहास पता हो। और आज का जो तारीख है वो कहीं ना कहीं इसी बात को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है कि हमें अपनी हिस्ट्री ज़रूर पता होनी चाहिए। दोस्तों, आज का दिन हमारे इतिहास में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्या आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पूरे देश में पहली बार आपातकाल घोषित की गई थी। 25 जून और 26 जून 1975 की मध्यरात्रि को हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर के साथ ही यह आपातकाल या इमरजेंसी सिचुएशन लागू हो गई थी। और इतिहास के पन्नों में यह दिन एक काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जून एक काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तकरीबन 2 साल तक एक दमन की स्थिति हमारे पूरे देश में थी, जिसका असर हमारे देश में ब्रिटिश राज द्वारा किए गए जुल्मों से भी बदतर माना जाता है। अब इस दिन के पीछे ये अचानक से इमरजेंसी क्यों लगी, इसकी सियासत खेल हमें समझना पड़ेगा, जो काफी इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ जानने लायक है कि किस हद तक तभी राजनीति होती थी और एक राजनीति अभी होती है। विकिलीक्स ने यह खुलासा किया था कि एक अमेरिकी जासूस इंदिरा गांधी के हर राजनीतिक मूवमेंट का खबर अमेरिकी दूतावास में पहुंचा रहा है। अमेरिकी केबल्स को विकिलीक्स ने यह बात बताई कि आपातकालीन के दौरान जो समय था उस समय वह अमेरिकी जासूस इंदिरा गांधी के घर में ही मौजूद था और वह हर राजनीतिक चहल पहल, हर राजनीतिक कदम की जानकारी अपने अमेरिकी दूतावास को टाइम टू टाइम मुहैया करा रहा था। और यह बात बहुत ही सोचने वाली है कि अमेरिका की नज़र हमारे देश पर उस समय किस हद तक थी। लेकिन ये तो हुआ एक साइड। दूसरी साइड की अगर हम माने तो इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये 21 महीनों का जो इमरजेंसी, जो आपातकालीन, जो एक काला दिवस के रूप में हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है, चलाया था। दरअसल आज से 46 साल पहले 12 जून 1975 को इलाहाबाद के न्यायाधीश ने इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया और उन्हें 6 साल तक अपने पद से दूर रहने की सजा सुनाई। यह मामला है 1971 के लोकसभा चुनाव का, जिसमें जो विपक्ष के नेता थे, मैं उनका नाम बता देती हूँ, राज नारायण
जी ने अदालत में एक मुकदमा दायर किया जिसमें अनुमति से ज़्यादा धन व्यय करना और जो सरकारी संसाधन है उनका दुरुपयोग करने का आरोप इंदिरा गांधी पर लगाया गया, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही पाया और उन्हें अपने राजनीतिक पद से 6 साल दूर रहने की सजा उन्हें सुनाई। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला अमल में अभी आया ही नहीं था और हम लोग आपातकाल के उस काले दौर का गवाह बन गए। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक सियासत की गर्मी जून की गर्मी से कहीं ज़्यादा थी। मौसम विभाग भी इसकी अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। मैंने यहाँ तक भी पढ़ा है कि इस आपातकाल स्थिति में आरएसएस और विपक्ष के नेताओं की लिस्ट तैयार करनी थी जिन्हें अरेस्ट करना था। और ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक बात है कि आखिर इतनी हाई लेवल की सियासत खेल क्यों खेली गई। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि आज का दिन हमें जानना ज़रूरी है कि क्यों ये एक काला दिन के रूप में हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इसके पीछे क्या क्या रहस्य है। यूँ तो हिस्ट्री काफ़ी लंबी है, वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, लेकिन हमें एक हाईलाइट जाननी चाहिए, हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि आज का दिन क्या है। तो मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सेफ रहिए, केयरफुल रहिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू।